की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले आज देश भर में कड़ा विरोध देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें, एक तरफ जहां मैच को रद्द करने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, लगातार मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से इस मैच को रद्द करने की मांग क्यों उठ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भारत और पाकिस्तान को मैच रद्द करना पड़ेगा? क्योंकि राहुल गांधी ने सबसे पहले ये कह दिया कि भाई ये मैच क्यों हो रहा है, वाई वी आर फाइटिंग, वाई वी आर प्लेइंग द मैच। दिक्कत क्या है, राहुल गांधी को एक मुद्दा ये चाहिए कि भाई पाकिस्तान के सामने, चीन के सामने, बांग्लादेश के सामने, अमेरिका के सामने हिंदुस्तान झुक गया। साबित वो ये करना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान झुक गया, प्रधानमंत्री मोदी झुक गए, ये 56 इंच का सीना नहीं है और ये जो हो रहा है ये देश के साथ गद्दारी है, ये माइंडसेट है। तो इंडी गठबंधन तो इंडी गठबंधन है, एक हुआ करता है, सारे लोग हुआ करना चालू कर देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हुआ किया तो उधर संजय राउत अपना जो है मीडिया वालों को बुला करके वो कहानी सुनाने लग गए। संजय राउत तो कह रहे हैं कि भारत का मैच नहीं है बल्कि जैसा वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। इसका मतलब ये है कि जैसा जो है उनके सपनों में इतना ज्यादा वो आ रहे हैं कि उनको पूरा भारत जो है वो जैसा अमित शाह नजर आ रहा है। दिक्कत समस्या ये है, और यही जो एक घटिया राजनीति कि आप अमित शाह के बेटे आईसीसी के चीफ हैं, यह बात गर्व की होनी चाहिए। आप जो है उसके ऊपर घटिया तुच्छ राजनीति, जस्ट लाइक अ बैड लूजर्स। एक जो होता है ना भाई, लूजर लोगों की जो भाषा होती है, हारे हुए थके हारे नकारे लोगों की भाषा, यह विपक्ष इसका इस्तेमाल कर रहा है। जिसके गोद में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे, उनके कारनामे आप भूल गए क्या? उनके कारनामे आप भूल गए? तब उस समय कौन आईसीसी का चीफ हुआ करता था? अभी शरद पवार के पैर धोते धोते आप मुख्यमंत्री बने, तब ये याद नहीं आया कि मुंबई हमले के बाद भी, पार्लियामेंट के ऊपर हमला होने के बाद भी, कारगिल होने के बाद भी ये शरद पवार भी आईसीसी के चीफ बने थे और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था। उस समय क्या हो रहा था? झूला जा रहा था पाकिस्तान के साथ। तब तो आप शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोले। तेजस्वी यादव बताइए, वो क्रिकेटर रहा है और पता नहीं, खैर लालू यादव तो कहते कि मेरा बेटा को खिलाया नहीं, खाली पानी ढोवाया है ना। वो 12th मैन भी नहीं रहा, वो 13th 14th मैन रहा। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र कि इंडिया पाकिस्तान ये जैसा, और अमित शाह और बीजेपी और सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि जरा कुकर्म का जो है फाइल हम भी खोल दें। ये देखिए, सोनिया गांधी है और यूसुफ रजा गिलानी है, और ये लोकेशन जो है ये मोहाली है। ये कब है? ये तब है जब मुंबई के अंदर हमले हुए थे, 200 के आसपास जाने गई थी, और उसके बाद ये लोग पाकिस्तान से बदला लेने के बजाय इन कायरों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन की आशा शुरू कर दी थी। अभी कांग्रेस पार्टी बोल सकती है कुछ? अमन की आशा चल रही थी, गजल सिंगर इधर से उधर जा रहे थे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चल रहा था, और उसके बाद ये 2011 में मोहाली में सेमीफाइनल खेला गया। और ये देखिए, मनमोहन सिंह भी गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गए, और सब लोगों को ये देखिए हाथ हिलाया जा रहा है। और देखिए, बताया जाता है सारे आईएसआई के जो एजेंट जो है साथ लेकर के आया था यूसुफ रजा गिलानी अपने साथ, और ये पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना, ये मिलाया जा रहा हाथ। ये तस्वीर देखिए, ये तरानाए पाकिस्तान वो चल रहा है, तो सारे लोग, मनमोहन सिंह भी खड़े हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम चल रहा है,
और वहां गुफ्तगू चल रही है। ये भारत के खिलाड़ी जो है, ये हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के एमपी बन गए अभी, वो यूसुफ रजा गिलानी से जो हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाथ भी मिलाया, क्रिकेट भी खेला, लेकिन इतना ही नहीं, एक और कांड हुआ। ये डिनर की तस्वीर है। मैच के बाद सोनिया गांधी और यूसुफ रजा गिलानी डिनर कर रहे हैं, साथ में गुफ्तगू हो रही है। 2 बजे रात तक डिनर चला था। भाई किस बात के लिए? और अभी आप ये कह रहे हो कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच मैच क्यों हो रहा है? ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? मतलब कांग्रेस अपने वक्त में इतिहास भूल जाती है। इतिहास भूल जाती है। उनको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी है, जैसा हिंदुस्तान के ही है ना। भाई आपका बेटा, आपका परिवार के लोग, आपके बच्चे नालायक निकले तो उसमें किसी के दोष नहीं देने की आवश्यकता है। जैसा आईसीसी के न सिर्फ चीफ है, बल्कि दुनिया भर में इस बात की जिक्र हो रही है कि ऐसा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर तो कभी आया ही नहीं। अभी आप देखिए, यही वर्ल्ड कप हो रहा है और कितने नए देशों को जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि जय शाह ने दुनिया के करीब 50-60 देशों के अंदर क्रिकेट की शुरुआत की। उसको बकायदा इनकरेज कर रहे हैं पैसे से और सारे समर्थन के साथ। और आप उन पे नाज करने के बजाय आप गालियां दे रहे हो। ये कोई कल किसी दूसरे के बच्चों के ऊपर राजनीति शुरू कर दे। अगर जैसा राजनीति में है, अगर वो राजनीतिक पद पे है, अगर वो राजनीति में है, तो आप उनके ऊपर कटाक्ष कीजिए, बयान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके आधार पे आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप गालियां दे रहे हो। भाई इससे और तुच्छ बातें क्या हो सकती है? और यही सारी चीजें ये संजय राउत की वजह से, उसके इस बाचाल प्रवृत्ति की वजह से उद्धव ठाकरे की राजनीति ये गर्त में गई है। अभी आप देखिए, अब इस पे क्या कोई कमेंट करेगा? ऐसे सावधान में खड़े हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम चल रहा था। यहां तो भाई हाथ मिलाने के ऊपर कंट्रोवर्सी, तो भाई उसके ट्रॉफी लेने के ऊपर कंट्रोवर्सी, तमाम तरह का। लेकिन इसके ऊपर ये देखिए, ये अफरीदी जो दिन भर बैठ के हिंदुस्तान को गालियां देता रहता है, मनमोहन सिंह हाथ मिला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये खामखा का एक विवाद जो है इन लोगों ने शुरू किया। और ये विवाद इसलिए शुरू किया क्योंकि इन लोगों को सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने देखा, वो चीन के ऊपर, किताब के ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, वो फेल हो गया। लेकिन अब इन्होंने ये बहाना बनाया कि भाई पाकिस्तान के साथ क्यों मैच खेल रहे हो, ये हिंदुस्तान झुक गया। अरे भाई हिंदुस्तान नहीं झुका, हिंदुस्तान का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये मल्टीलेट, भाई क्या आप चाह रहे हो कि वर्ल्ड कप छोड़ दे, पॉइंट्स खत्म कर दे? कांग्रेस नेता तो कह ही रहे कि पाकिस्तान के साथ दुश्मन वाला व्यवहार होना चाहिए। अरे भाई दुश्मन वाला तो व्यवहार तो दिख रहा है ना। भाई पहलगाम से ज्यादा लोगों की मौत हुई मुंबई के अंदर में। 3 दिन तक वो तमाशा चलता रहा। आपने क्या किया? ये अमन की आशा, ये हाथ मिलवा रहे थे, ये सोनिया गांधी डिनर दे रही थी। लोगों को इतिहास याद नहीं रहता, इसलिए इसका फायदा ये लोग उठाते हैं। लेकिन इनके ये कर्मों का सजा। अच्छा देखिए, बड़ा मजेदार बात, अगर इस तस्वीर को अगर आप देखिएगा कि इसमें ये जो डिनर चल रहा है, उस डिनर के ऊपर उस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। बीच में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, इधर बैठी हुई है मैडम सोनिया गांधी और हंस रही है, और उनके बगल में आप अगर देखिए तो ये शिवराज पाटिल बैठा हुआ है। ये शिवराज पाटिल मुस्कुरा रहा है तस्वीर में। ये वो व्यक्ति है जो अपना सफारी सूट बदलता रह गया मुंबई हमले में और 6 घंटे लेट पहुंचा। वहां पे लोगों की मौत हो रही थी और ये आज सफारी सूट बदल रहा था। ये भी वहां मौजूद है और दांत दिखा रहा है। क्यों दांत दिखा रहा है? क्योंकि गृह मंत्री से हटा करके सोनिया गांधी ने इतना अच्छा काम करने के लिए कि भाई आपने जो मुंबई वाले घटना में इसका रोल रहा,
तो पंजाब का इन्हें गवर्नर बना करके भेजा गया था, तो गवर्नर के रूप में वहां पे वो मौजूद है। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर दांव राहुल गांधी का उल्टा पड़ जाता है और इसलिए ये दांव भी उल्टा पड़ गया है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन वहां पर कांग्रेस जिस तरीके से बयानबाजी कर रही थी, अब वो अपने ही बनाए मुद्दे में बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।